सभी को प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीर्वादित करती हूँ। मेरे प्रियो, अक्सर ऐसा होता है कि मसीही जीवन जीते हुए हमें बहुत सी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। जैसे मैं उदाहरण देना चाहूंगी, जैसे हमारे हेल्थ इश्यूज हुए, फैमिली इश्यू हुआ, हमारा मेंटली कुछ इश्यू हुआ, फाइनेंस इश्यू हुआ। हमें लगता है कि ये जो मुसीबतें और दिक्कतें हमारे पास आ रही है या जिन दिक्कतों से हम इस समय गुजर रहे हैं, ये प्रभु की ओर से है। और हम बहुत आसानी से जब हमारी दुख और तकलीफें हमारे दूसरे मसीही भाई बहन को बताने की कोशिश करते हैं, तो हम बहुत आसानी से बोल देते हैं, मेरे प्रियो, कि ये प्रभु की तरफ से आया है। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु मुझे इस समय परीक्षा के लिए तैयार कर रहे हैं, ये परीक्षा की घड़ी है। और आयुब के साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब मेरे पास तकलीफ आती है तो प्रभु का धन्यवाद हो कि ये तकलीफें हैं, और परमेश्वर को हम इस चीज के लिए कारण ठहराते हैं बहुत ही साधारण रीति से। और हमें इस बात को बोलते हुए कुछ भी एहसास नहीं होता, क्या वाकई मैं जो ये बात बोल रहा हूं, मैं अपने मुश्किलों, अपने परेशानियों और अपने दिक्कतों के लिए परमेश्वर को कसूरवार ठहरा रहा हूं, तो क्या सच में ये परमेश्वर की ओर से आया है या नहीं। हम बिल्कुल भी एक सेकंड का समय नहीं लेते हैं और हम कहते हैं, अरे मेरे हेल्थ का बहुत इश्यू चल रहा है, मेरे हेल्थ का प्रॉब्लम है, डॉक्टर को दिखाया, कुछ हो नहीं रहा है, डॉक्टर ने मेडिसिन दिया है, मेडिसिन बहुत ही महंगे है, लेकिन कोई बात नहीं, पैसे की कमी है, परमेश्वर अरेंज करेंगे और ये सेहत की मुसीबत भी टल जाएगी। मैं विश्वास करता हूं कि ये सेहत की जो प्रॉब्लम है ये प्रभु की तरफ से है। मैं भी आयुब की तरफ फिर से खड़ा हो जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। आप कहेंगे, हाँ ये बात तो सही है। आइए बाइबल से हम जानने की कोशिश करते मेरे प्रियो कि बाइबल इस विषय में क्या कहती है। क्या ये दिक्कतें, क्या ये मुश्किलें, क्या ये हालात जो हमारे जीवन के विपरीत चल रहे हैं, क्या ये सच में खुदा बाप के दिए हुए हैं। शुरू करते हैं आयुब से ही, जिसका एग्जाम्पल हम अक्सर मसीही लोग दिया करते हैं। मैं बात कर रही हूं खास करके सिर्फ मसीही लोगों से, मसीही कांग्रीगेशन, मसीही मंडली जो प्रभु से प्रेम करते हैं और उस प्रेम में चलते हैं। ये मैसेज बिल्कुल भी बाहर के लोगों के लिए नहीं है, ये मैसेज मसीही लोगों के लिए है, जो ये कहते हैं, जो ये एग्जाम्पल देते हैं आयुब का। तो मेरे प्रियो, हम देखते हैं आयुब के जीवन को कि आयुब समय समय पर एडवांस में बलिदान चढ़ाया करता था कि खुदा बाप परमेश्वर पिता यहोवा, मेरे बच्चों से गलती हो सकती है, तो वो पहले से ही बलिदान चढ़ा कर रखता था और परमेश्वर पिता उसे बहुत प्रसन्न थे, उसे धर्मी व्यक्ति कहा गया है। अब रुकते हैं यहाँ पे थोड़े से सेकंड के लिए और जरा आयुब के नजरिए से हम देखने की कोशिश करते हैं, जो खुद को आयुब बताते हैं इस परिस्थिति में। मेरे प्रियो, क्या हम आयुब की तरह धर्मी जीवन जी रहे हैं? क्या जब मुश्किल और परेशानी हमारे दरवाजों पर दस्तक देती है, तो क्या हम आयुब की तरह विश्वास में ये कहते हैं कि खुदा ने दिया और खुदा ने लिया? मेरे प्रियो, जरा सा रुकिए, सोचिए, सुनिए और फिर बोलिए, क्या मेरा जीवन आयुब की तरह धर्मी है? प्रेज द लॉर्ड। आज लोगों की प्रॉब्लम क्या है पता है? उनको लगता है हर एक मुसीबत, हर एक मुश्किलें जो है वो सिर्फ परमेश्वर की ओर से आती है। और एक मिनट, खुदा बाप का वचन इस विषय में कहता है, परमेश्वर किसी भी बुरी चीज से हमारी परीक्षा नहीं करता। मेरे प्रियो, बीमारी से परीक्षा नहीं होगी, आपको गरीबी में, दरिद्री में डालकर कोई परीक्षा नहीं होगी, आपके फैमिली को डिस्टर्ब कर कर कोई परीक्षा नहीं होगी, आपको चर्च से बाहर निकाल दिया गया है, आत्मिक जीवन ठंडा हो रहा है, इसमें किसी भी तरीके से परमेश्वर का कुछ भी हाथ नहीं है। मेरे प्रियो, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे दूषित, दुष्ट और गंदे आत्मा के बारे में, जो हम उसको सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि ओवर राइचियसनेस का स्पिरिट, अति धार्मिकता का, ओवर धार्मिकता की जो आत्मा होती है, जिसे हमारे पास्टर कहते थे पुअर मी का स्पिरिट। वो हमेशा खुद को बेचारा, बेबस, बेहताश, हेल्पलेस, होपलेस, किसी की हेल्प नहीं है, कोई व्यक्ति नजदीक नहीं है, ये व्यक्ति हर चीज के लिए या तो खुद को दोषी ठहराएगा या सामने वाले व्यक्ति को, और ये दोनों में से एक भावना उसके अंदर होगी, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर को इसका कारण ठहराता है।
मैं फिर से दोहराती हूँ, वो खुद महसूस करता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसी परिस्थितियां क्यों होती है। मैं हमेशा अच्छा देने के लिए ट्राई करता हूं और हमेशा मुझे बुरा ही काटने मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। ये एक साइड हुआ। दूसरा साइड, ये व्यक्ति ही नालायक है, ये व्यक्ति के लिए मैं कितना भी अच्छा करूं, ये रिटर्न में मुझे कुछ भी अच्छा नहीं देगा। मैंने इसके लिए कितना अच्छा किया, लेकिन इसने मुझे रिटर्न में कभी कुछ अच्छा नहीं दिया। मैं बुरा डिजर्व नहीं करता हूं। और ठीक है परमेश्वर, ये आप मुझे कुछ सिखा रहे हैं, इसके लिए मैं विश्वास करता हूं। ये प्रॉब्लम, ये तकलीफें, ये ताड़ना, ये रिजेक्शन मुझे आपकी तरफ से आई है मेरे पिता, इसीलिए मैं विश्वास करता हूं ये आप ही ने मुझे दी है। प्रेज द लॉर्ड। आप एक ही बात में तीन बातें कह रहे हैं, या तो मेरी गलती है या सामने वाले की गलती है। मन में ये दोनों ही चीजें हैं, या तो आप खुद को कोसेंगे या सामने वाले को कोसेंगे। लेकिन ये जो कोसना हो रहा है, प्रभु इसमें आपकी महिमा हो कि ये आप ही की तरफ से हो रहा है। मेरे प्रियो, ये बात कहीं से कुछ भी एक दूसरे से लिंक कर रही है, जुड़ रही है क्या? इसमें से कोई अच्छा रिजल्ट निकलेगा? आपको ऐसे लगता है? अगर आपका ये कहना है कि परमेश्वर की ओर से परीक्षा आई है, तो जैसे मैंने एग्जाम्पल की शुरुआत की, क्या हम आयूब की तरह धर्मी जीवन जी रहे हैं? क्या हम जीवित बलिदान चढ़ा रहे हैं? क्या हम ये जानते हैं कि हम रोजमर्रा के जीवन में कुछ ना कुछ छोटे बड़े, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, जानबूझकर या अनजाने में गुनाह करते हैं? क्या हम इस चीज के लिए रोज अपने स्वर्गीय पिता यहोवा परमेश्वर के आगे घुटने टेक कर दुहाई विनती करते हैं क्या कि पिता, हे अब्बा, मुझसे गलती हुई, मैं गिर जाता हूं, जो गुनाह मुझे नहीं करना है वही मैं करता हूं? क्या हम ऐसे घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं क्या? क्या आयूब की तरह हमारे शरीर पे फोड़े हुए हैं क्या? जब फोड़े हुए हैं तो ऑब्वियस सी बात है मेरे प्रियो, वो कपड़ों से तो उन फोड़ों को ढाकेगा नहीं। जब घर बार उजड़ गया है तो डेफिनेटली वो नंगा चौरस्ते पर बैठा है, क्योंकि उसका घर बार उजड़ चुका है, जमीन जायदाद जा चुकी है, शरीर पे फोड़े हुए, ढकने लायक बच्चे नहीं है, मतलब नंगा होकर वो रास्ते के किनारे बैठा है। क्या आज आपकी और मेरी परिस्थिति क्या ऐसी है जो हम अपनी तुलना आयूब के साथ करते हैं? प्रेज द लॉर्ड। हम पढ़ते हैं इस विषय में कि शैतान स्वर्ग में परमेश्वर के सामने जाता है और वहां पर पिता की और शैतान की वार्तालाप होती है, और फिर पिता के परमिशन के साथ, पिता के सहमति से वो आयूब की परीक्षा लेने, दुष्ट आयूब की परीक्षा लेने पहुंचता है। क्या हम इतने धर्मी हैं कि हमारे लिए, क्या हमारा प्रेयर लाइफ इतना मजबूत है? क्या हम वचन पे इतने बने हैं आयूब की तरह, जिसके पास कोई पुस्तक नहीं है, जिसके पास कोई किताब नहीं है, कुछ भी नहीं है? क्या हम आयूब की तरह विश्वास में मजबूत है, चल रहे हैं कि शत्रु पिता के सामने जाए, मुझे इसकी परीक्षा लेनी है? आपको ऐसे लगता है मेरे प्रियो? अगर लगता है तो प्रेज गॉड, बट मैं अपने लिए कहती हूं नहीं, अभी हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे। रेस अभी बहुत बाकी है, फिनिश लाइन अभी बहुत दूर है। हम चलने की कोशिश कर रहे हैं, हम डेली अपनी रेस को पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, बट फिर भी फिनिश लाइन, रेस पूरा होने में समय है मेरे प्रियो। हमने जस्ट शुरुआत की है। उसके लिए रोजमर्रा के जीवन में हमें माफी मांगनी है, पश्चाताप करना है, परमेश्वर के सामने जीवित बलिदान लेकर जाना है। अपने किसी भी दुख, तकलीफ और बीमारी के लिए हमें परमेश्वर को दोषी नहीं ठहराना है, परमेश्वर का नाम नहीं लेना है। जिस बातों में खुदा शामिल ही नहीं है, उस बातों के लिए खुदावन को गुनहगार ठहराना सही नहीं है। जब हमारे ऊपर मुसीबतें आती है, तकलीफें आती है, हम परमेश्वर को दोष देना कब योग्य है पता है? जब वो दुख, ध्यान से सुनना, परमेश्वर को उसका क्रेडिट देना तब सही है जब वो दुख परमेश्वर के आज्ञाकारिता के कारण आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। अगर वो दुख वचन को पालते हुए, अगर मेरे रास्ते में मुझे दुख मिल रहा है, तो हाँ, ये परमेश्वर के योजना में है ये दुख। मैं एग्जाम्पल देती हूँ, मेरे माइंड में नहीं था, बट स्टिल मैं एक एग्जाम्पल, एक साक्षी शेयर करना चाहूंगी। मेरे एक नासिक के भाई है और प्रभु में भाई है, उनका नाम अजय है। वो अपना बहुत बोलते हैं ना, बहुत बेबी फेथ में है, वो अच्छा जीवन जी रहे हैं। उनकी पत्नी भी परमेश्वर की दया से वैसे ही मिली है, बहुत सिंपल, परमेश्वर के भय खाने वाले। दोनों पति पत्नी छोटे बच्चे के समान प्रभु के पीछे चलते हैं। आज वो प्रभु में है, बहुत ब्यूटीफुल जीवन निकाल रहे हैं। उनके जीवन में भी ऊंच नीच है, बट लेकिन प्रभु में वो बहुत सुंदर जीवन जी रहे हैं। तो
उनको जब वो दोनों परिवार में अकेले विश्वासी थे, परिवार से उनको बहुत ही परसिक्यूशन आए, परिवार से उनको बहुत ही तकलीफें आई, लेकिन ये दोनों पति पत्नी थमे रहे। एक समय ऐसा आया कि उनके घर वालों ने, ससुराल वालों ने, लड़की के ससुराल वाले ने, इस भाई के परिवार वालों ने बहू को, बेटे को निकाल दिया जब बहू प्रेग्नेंट थी। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मैं देखती हूं आज वो भाई जिंदा साक्षी है, वो परिवार जिंदा साक्षी है कि वो दोनों फिर भी पति पत्नी ईमानदारी से प्रभु में चल रहे हैं। आज खुदा बाप ने उनको एक खूबसूरत छोटे बेटे से नवाजा है। आज उनका बेटा 3 या 4 साल का होगा। तो आज भी वो पति पत्नी मजबूती से प्रभु में थमे हुए हैं। कभी ये शहर में जाते हैं कि कुछ काम मिले, कभी वो शहर में जाते हैं कि कुछ काम मिले, लेकिन प्रभु के साथ ईमानदार जुड़े हुए हैं। तो हाँ, उन्होंने तो नहीं कहा, लेकिन उनके केस में मैं साक्षी दे सकती हूँ कि हाँ, उनकी जो परीक्षा चल रही है वो प्रभु की ओर से है। जब वो प्रभु के लिए कुछ पालने की कोशिश कर रहे हैं, परमेश्वर ने उनके बच्चे के लिए जब नाम दिया, वो नाम बिब्लिकल नेम था, उसके लिए भी उनके घर से बहुत परसिक्यूशन आया कि हम एक अन्य जाति परिवार से है, कैसे हम एक क्रिश्चियन नाम रख सकते हैं। लेकिन वो भाई डटा रहा, उनकी बीवी डटी रही और बच्चे का नाम वही रखा जो परमेश्वर ने उन्हें दिया। उस बच्चे का नाम डेविड है। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम देखते हैं कि जब आज्ञा पालन करने के कारण मुसीबतें आए तो हम उसे कह सकते हैं कि हाँ, ये तकलीफें जो है परमेश्वर की ओर से आई। प्रेज द लॉर्ड। एक और उदाहरण देती हूँ, एकदम एक्सीलेंट उदाहरण। जब यीशु मसीह को क्रूसिफिकेशन के लिए लेकर जाने वाले थे, तब एक रात पहले उन्होंने गतसमनी के बगीचे में प्रार्थना की और बाइबल बताती है कि उनका पसीना लहू के समान दिखाई दे रहा था, लहू के समान उनका पसीना टपक रहा था जमीन पर, और वो कहीं ना कहीं डर गए, थरथराए, क्योंकि वो 100% उस समय ह्यूमन थे और वो डरे, थरथराए, और उन्होंने एक क्षण के लिए नजर उठाकर कहा, हे पिता, अगर आप चाहे तो ये प्याला जो आने वाली घड़ी है, ये जो टास्क है, ये जो मिशन है जिसके लिए मैं भेजा गया हूं, ये जो दर्दनाक मौत कल आने वाली है, हो सके तो ये प्याला मुझसे हटा दे। लेकिन उसी फ्रिक्शन में यीशु मसीह ने कहा कि हे प्रभु, हे पिता, आपकी इच्छा पूरी हो। प्रेज द लॉर्ड। जब यीशु मसीह ने शरीर में रहते हुए एक दिन पहले जब वो भी डरा, वो भी थरथराया, उसने कहा ये प्याला मुझसे हटा दे, लेकिन पिता आप ही की इच्छा पूरी हो। तो हम देखते हैं बाइबल का वचन हमें कहता है यीशु ने क्रूस की मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु तक सह ली। आज्ञाकारिता में असल दर्द है। क्या आप आज्ञाकारी है कि खुदा बाप आपकी परीक्षा ले? आज्ञाकारिता में दर्द है। हम यीशु मसीह के एग्जाम्पल में देखते हैं, जब यीशु मसीह पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए निकले, उन्हें वहां पर दर्द हुआ, उनकी परीक्षा हुई। मेरे प्रियो, आयुब के केस में भी हम वही देखते हैं। हम एक और प्रॉफिट की तरफ आते हैं, माइनर प्रॉफिट होशिया की तरफ हम आज आते हैं। देखते हैं जब उसको कहा कि तू अच्छा प्रॉफिट है, हम होशिया के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें जानते हैं, लेकिन खुदा बाप ने एक नबी को कहा कि जा और एक वेश्या से शादी कर। प्रेज द लॉर्ड। क्या आज कोई दास ये डेयरिंग करेगा जिसने किया है? प्रेज द लॉर्ड। क्या आज हम एक ऐसे लड़के या ऐसी लड़की से शादी करेंगे जिसका चरित्र खराब है, जो वेश्या है, या वो लड़का जो गलत काम करता है, नशे में डूबा है? क्या आज हम अपने बेटे और बेटी को ऐसे के हवाले करेंगे, ऐसे से शादी कराएंगे? नहीं। लेकिन खुदा बाप ने होशे से कहा तामार से शादी करने, जो कि वेश्या थी। प्रेज द लॉर्ड। वो सिंबॉलिक अलग चीज है, लेकिन एक पवित्र दास को परमेश्वर ने आज्ञा पालने के लिए कहा और उसका रिजल्ट हम देखते हैं। मेरे प्रियो, होशे ने शब्द नु शब्द परमेश्वर का पूरा किया, तामार से शादी किया। तामार फिर बेवफा हो गई और फिर भी होशे ने अपना सब कुछ लुटाकर उसके साथ में निभाया। तो परमेश्वर की आज्ञाकारिता में आपका टूटना है। कभी कभी मेरे प्रियो हम ऐसे लेते हैं आज्ञाकारिता को कि जैसे मैंने अपने भविष्य के लिए योजना बनाई है कि मैं बड़ा होकर, एग्जाम्पल लेती हूँ, मैं एक बड़ा होकर ऑफिसर बनूंगी और मैं अपने घर परिवार को संभालूंगी, और जो भी XYZ मेरे ड्रीम्स है मैंने सेट किए हुए हैं, और बचपन से लेकर जवानी तक मैंने उस बातों के लिए मेहनत की है, पढ़ाई की है, ब्लूप्रिंट बनाया है, टू डू लिस्ट बनाई है, सब प्रॉपर करके रखा। और एक दिन अचानक परमेश्वर की आवाज आती है, अब्राहम, ये जमीन छोड़, और जो जमीन मैं तुझे बताता हूं, अपने परिवार को छोड़कर वहां से निकलकर वहां शिफ्ट हो जा। मेरा प्लानिंग, मेरा ब्लूप्रिंट, मेरी योजना, मेरे जवानी से लेकर, बचपन से लेकर जवानी तक की मेहनत धरी की धरी। और अब्राहम फिर भी आवाज सुनता है, यस लॉर्ड, आपकी इच्छा। और अब्राहम निकलता है और अब्राहम पहुंचता है।
आज जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, हमने बचपन से लेके जवानी तक किसी चीज के लिए मेहनत की है मेरे प्रियो, और खुदा बाप की आवाज होती है ड्रॉप कर यहीं पे और ये प्लान को फॉलो कर। मेरे प्रियो, वो जो दर्द होता है ना, प्रभु मैंने कितना अच्छा प्लान किया था प्रभु, मुझे तो लग रहा था आप मेरे साथ है प्रभु, मुझे देखिए ना बचपन में कितने अच्छे अच्छे स्कोर मिले, मैंने कितने अच्छे से मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, कितने ब्यूटीफुली मैंने अपनी डिग्री को अच्छा स्कोर किया प्रभु, ये मैं जानता हूँ, या आप ही की इच्छा थी, आप ही की दया से मैंने इतना ब्यूटीफुल स्कोर किया प्रभु। अब देखिए मैंने अपना इंटरव्यू पास किया है प्रभु, मैंने आपसे जो जो सिग्नल मांगे आपने वो सब दिया प्रभु, ये सब आप ही की दया है। और आप इतना सब देने के बाद जब असल में लुत्फ उठाने की, मजे लेने की, एंजॉय करने की बारी आई है आपके आशीर्वाद को, आप कह रहे हैं ये छोड़ दे और चला जा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की आज्ञा में दर्द है मेरे प्रियो। परमेश्वर कहेंगे यस, ये टास्क तूने पूरा किया, मेरे आशीर्वाद से हुआ, तू कहता है ओके अब नेक्स्ट। उसने कहा छोड़ और चल तो चल। अब्राहम के पास किस बात की कमी थी? अब्राहम ने छोड़ा और चला। होशे को किस बात की कमी थी? अच्छा प्रॉफिट था, अच्छे से काम हो रहा था, छोड़ वैसा से शादी कर। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह को क्या था? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन धरती पे जा, बच्चों को बचाना है, हमें बचाना है, पापों से छुड़ाना है। यीशु मसीह ने तुरंत आज्ञा मानी, यहां पर आया। 1 मिनट के लिए हम देखते हैं कि वो हुआ, पिता ये कटोरा हटा, बट बैक टू स्टोरी, यीशु मसीह ने पिता की आज्ञा पूरी की। आज हमें होशे के, आयूब के, अब्राहम के, प्रभु यीशु मसीह के दर्द को मेरे प्रियो समझने की जरूरत है कि जो असल दुख होता है वो आज्ञाकारिता में होता है। जब हम आज्ञा पालते हैं, जब हम आज्ञा मानते हैं, आज्ञा मानने के लिए हम अपने आप को तोड़ते हैं, सपनों को तोड़ते हैं, परिवार को छोड़ते हैं। बाइबल का वचन कहता है मेरे प्रियो, ऐसा कोई नहीं है जिसने मेरे लिए अपने बीवी बच्चों और परिवारों को छोड़ा है और उसका 100 गुना नहीं पाया है। ये परमेश्वर का चैलेंज है बाइबल में, ऐसा कोई नहीं है। तो मेरे प्रियो, अगर हम उसकी आज्ञाकारिता के कारण दुख उठाते हैं, डेफिनेटली हम 100 टाइम, जैसा बाइबल का वचन कहता है, 100 गुना वो इनाम पाए, वो 100 गुना इनाम ना पाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मेरे प्रियो, असल जो दुख है, असल जो बीमारी है, जैसे आयुब के ऊपर जो प्रॉब्लम आई, वो बीमारी आज्ञाकारिता के कारण मेरे प्रियो आयुब कह सकता था परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया। यीशु ने कहा आपकी इच्छा पूरी हो। होशे ने तामार से विवाह किया, अब्राहम ने सब कुछ छोड़ा और चला गया, वो अपने पिता के सब कुछ छोड़ छाड़ कर अलग। उसके बाद जब उसको इकलौता बेटा होता है मेरे प्रियो, फिर एक बार जब उसको अपने बेटे से प्यार हुआ, एक जवान होने तक, एक बच्चे को किशोर अवस्था तक उसके बच्चे से जब उसको प्यार हुआ रहेगा, बहुत समय के बाद मिला है उसको औलाद, तो जब उसको प्यार हुआ फिर खुदा की आज्ञा आती है, अब ये बच्चे को बलि कर दे। प्रेज़ द लॉर्ड। जब खुदा की आज्ञा आती है ना, उसमें दर्द होता है। आप सोचिए वो सफर, जब वो गधे पर लकड़ी को लादा है, अपने बेटे को बिठाया है, अपने सेवकों के साथ वो पहाड़ तक जा रहा है, या और अपने लोगों को बोलता है तुम यहीं पर रहना और मैं अपने बेटे समेत परमेश्वर की आराधना कर कर वापस आता हूं। मेरे प्रियो, वो जो सफर वहां से लेकर वेदी बनाकर अपने बेटे को वेदी पर चढ़ाने और चाकू उठाने तक का जो सफर था, वो कितना मौत मरा होगा। परमेश्वर की आज्ञाकारिता में खुद को मारना, खुद को हर घड़ी टुकड़े टुकड़े करना मेरे प्रियो, वो है परमेश्वर की ओर से परीक्षा। प्रेज द लॉर्ड। आज हम किस बातों को आज हम परमेश्वर की परीक्षा की उपमा दे रहे हैं, बहुत इजीली एग्जाम्पल देते हैं। मैं जानता हूं ये जो प्रॉब्लम हुई है, ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ये जो मेरा मेंटल इश्यू हो रहा है, ये जो मेरा मूड स्विंग हो रहा है, या मैं लोगों पे दोष लगाता हूं, या लोग मुझे प्यार नहीं करते हैं, ये सब परमेश्वर की ओर से हो रहा है। सीरियसली, हम ऐसे हम मुंबई की भाषा में बोलते हैं, ऐसी चिंदी बातों से खुदा हमारी परीक्षा करेगा मेरे प्रियो। हमने खुदा को किस लेवल पे लाकर रख दिया है कि खुदा ये सब ऐसी बकवास बातों से, ऐसे फालतू बातों से हमारी परीक्षा करेंगे कि देखता हूं मैं इसको मेंटल टॉर्चर करता हूं, इसके बच्चे इसका निरादर करे, इसके माँ बाप इसको घर से निकाल दे, इसके साथ सब खराब हो जाए, और फिर मैं ये देखता हूं ये मेरे साथ बना रहता है कि नहीं। नहीं नहीं नहीं, ये जो प्रॉब्लम है हम वहां पर भी चलते हैं। ये जो प्रॉब्लम है आज, हेल्थ इश्यू, इसीलिए है जब आपको खाना है आप तब नहीं खाते हो, जब आपको जो नहीं खाना है आप तब वो खाते हो, शरीर का ध्यान नहीं रखते हो। आपको लगता है जवानी है जी लेंगे, बुढ़ापे में खुदा की सेवा करेंगे, बुढ़ापा आते आते आपके अंदर से सारा रस निकल गया रहता है और लास्ट में बचता है चूरा, जो हम खुदा के पास लेकर जाते हैं और कहते हैं ये हेल्थ खुदा की तरफ से हुई है। आपने जवानी बोई है जो खुदा आपको बुढ़ापे में तकलीफ देंगे, आपने अपना बचपना बोया है जो खुदा
जवानी में आपको संभालेंगे। बाइबल का वचन कहता है अपने बच्चों को ताड़ना दे, ताड़ना देने से वो मरेगा नहीं, लेकिन बुढ़ापे तक उसको किस बात पर, कैसी शिक्षा पर चलना है उसको ध्यान रहेगा। क्या आज हमने अपना बचपना वैसे बोया है कि हम जवानी और बुढ़ापे में आकर परमेश्वर को बोल सके खुदा मेरी परीक्षा ले रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आइए मेरे प्रियो, अपने आप को, खुद को बेवकूफ ना बनाएं, लेकिन परमेश्वर की दया हम पर है, इसके लिए उसकी बाइबल का वचन कहता है उसकी करुणा हर रोज हर दिन नई है। तो आइए मेरे प्रियो, जब आपने ये सुना, ये जाना कि हर बकवास चीज हमारी गलतियों के कारण जो हमने ओढ़ कर ली है वो परमेश्वर पिता की ओर से परीक्षा नहीं है, क्योंकि इसमें, ये बातों में हमारा कुछ भी विश्वास दिखाई नहीं दे रहा है। तो विश्वास कहां से परखा जाएगा कि धीरज उत्पन्न हो। हमारी गलतियों के कारण मुसीबतें हम पर आती है, और गलतियों और मुसीबतों को हम बोलते हैं मेरे विश्वास के कारण परमेश्वर परीक्षा ले रहे हैं। वाह, क्या ये बोलना सही है मेरे प्रियो? आइए अपने आप को जांचे, क्योंकि वचन कहता है यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। प्रेज लॉर्ड। ये समय है अपने आप को जांचने का कि जिस मुसीबत में मैं आज हूं, एग्जाम्पल लेते हैं हेल्थ का, क्या मैंने कभी अपने हेल्थ के साथ खिलवाड़ किया? जवाब आएगा यस। तो फिर ये मेरी गलती की वजह से हुआ। ओके। फाइनेंस, क्या जब प्रभु ने मुझे पैसे दिए मैंने राइट यूटिलाइज किया? जवाब आएगा नो। ओके फाइन प्रभु, ये मेरी गलती की वजह से हुआ। परिवार, परिवार टूट गया है, पति पत्नी बच्चे अलग हो गए, प्रॉब्लम हो गई है, तो क्या प्रभु ने किया है? प्रभु पूछेंगे बेटा क्या ये मेरी वजह से हुआ है? नहीं प्रभु, मैंने जब परिवार को समय देना चाहिए था मैंने परिवार को समय नहीं दिया। जब बच्चों के करीब होना चाहिए था मैं बच्चों के करीब नहीं हुआ। जब मुझे अपनी पत्नी पर, या पत्नी कहे मुझे जब अपने पति पर ध्यान देना चाहिए था तब मैंने वो नहीं किया। एक जवानी में दूरी बना ली, अब ये उम्र में, अधेड़ उम्र में आते आते वो नया प्यार कहाँ से आएगा बिना प्रभु के होते हुए? प्रेज द लॉर्ड। तो हमें समझ में आएगा मेरे प्रियो कि जो भी प्रॉब्लम से आज हम जो गुजर रहे हैं उसके कर्ता धर्ता हम खुद है, हमारी खुद की गलतियां है। तो आइए, बाइबल का वचन जैसे कहता है उसकी करुणा हर सुबह नई है, हर दिन नई है। तो आइए खुदा बाप से कहे प्रभु मुझसे गलती हो गई, मैंने अपने बेवकूफियों को, अपने हाथों से किए हुए भूल चूक को, गलतियों को प्रभु आपको कसूरवार ठहराया, मैंने झूठा नाम दिया, अति धार्मिकता दिखाई, ये प्रभु की ओर से परीक्षा है। मैंने अपने हेल्थ को, अपने परिवार को, अपने पैसों को, अपने हालातों को नहीं संभाला। प्रेज द लॉर्ड। क्या हमारे जीवन में अब्राहम की तरह परीक्षा आई है कि मुझे जो बहुत प्रिय है मुझे उसको बलि करना है? क्या मेरे जीवन में वैसी तकलीफ आई है? नहीं आई है मेरे प्रियो, बिल्कुल भी नहीं आई है। तो किसी भी अनशन, ऊट सूट परमेश्वर को दोष ना दे कि खुदा हमारी परीक्षा कर रहा है। वचन कहता है किसी भी बात से, खराब बात से परमेश्वर हमारी परीक्षा नहीं करते मेरे प्रियो। क्या ये परमेश्वर को कम में ना आके, बाइबल कहता है अगर तू मुझे हे अब्बा, हे पिता कहता है तो मेरा ऑनर किधर है, मेरा रेवरेंस किधर है, मेरा डर किधर है? तू जिस स्वामी के साथ काम करता है क्या उसके पास तू ऐसा तोहफा, ऐसी बातें, ऐसे शब्द लेकर जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि वो तुझे सैलरी देता है, वो तुझे बिजनेस देता है, तू उससे ऐसी बात नहीं करेगा। तो जब मैं तुझे जीवन देता हूँ, नया मौका देता हूँ, इकलौता पुत्र दिया हूँ, तो मैं क्या डिजर्व करता हूँ ऐसी बातें? प्रेज द लॉर्ड। खुदा बाप इतने बड़े, इतने महान सृष्टिकर्ता होने के बावजूद वो कह रहे हैं मेरा ऑनर किधर है, मेरा रेवरेंस किधर है? ये सब बात बोलते हुए तुमको होली फियर नहीं आता? क्या तुमको डर नहीं लगता कि किसी भी बात में तुम ये कह देते हो खुदा मेरी परीक्षा कर रहा है? खुदा भी पलट के देखते होंगे बेटा तू विश्वास में चला ही नहीं है तो क्या मैं तेरे विश्वास की परीक्षा लूं? तो अपनी गलतियों में गिर रहा है, अपने ही सोच में, अपने ही पुराने जीवन के पाप में, अपने ही गंदगी में। जैसे बाइबल का वचन कहता है सुअर वापस से जाके कितना भी नहलाओ धुलाओ वो कीचड़ में ही जाता है, कुत्ते को कितना भी समझाओ सिखाओ वो अपनी छाट, अपनी उल्टी के पास लौट आता है। तू बार बार वही गलती कर रहा है, वही गलती दोहरा रहा है। तू ठीक से मेरा मार्ग, मेरा राज्य, मेरी आज्ञा नहीं पकड़ पा रहा है। तू बार बार अपने ही कमजोर पकड़ के कारण फिसल रहा है और तू ये कहता है कि परमेश्वर मेरी परीक्षा कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज अपनी गलतियों को, धार्मिक खुद की कमी छुपाने के लिए, धार्मिक दिखाने के लिए परमेश्वर को दोष ना दे। धार्मिकता दोष नहीं देती। बाइबल कहता है लव कवर मल्टीट्यूड सिन। जो
परमेश्वर का प्रेम है ना, वो गुनाहों को ढाकता है। लेकिन ना हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, ना हम किसी भी चीजों से प्रेम करते हैं, लेकिन हम ढाक नहीं रहे हैं, सीधा खुदा पर दोष लगाते, वो मेरी परीक्षा ले रहा है। मेरे प्रियो, जरा सोच के देखिए, इस घड़ी अगर हमारे सामने परमेश्वर आ खड़ा हुआ, क्या हम उसको ये सिली सा मूर्खता का रीजन दे सकेंगे क्या कि प्रभु आपकी तरफ से परीक्षा आई, मैं तो आपकी बहुत आज्ञा मान रहा था, मैं आपकी बहुत आज्ञा पाल रहा था, मैं भाइयों बहनों को क्षमा कर रहा था, अपनी जिम्मेदारी पूरा निभा रहा था, मैं घर की में सब रिश्ते अच्छे से निभा रहा था, मैंने एक अपशब्द नहीं बोला, एक गलत थॉट नहीं आया प्रभु, और आप में निभाने के कारण, आपको निभाने के कारण प्रभु जी ये तकलीफें मुझ पर आई है। क्या हम ये बोल सकेंगे? नहीं बोल सकेंगे मेरे प्रियो, मैं विश्वास से कहती हूँ हम ये नहीं बोल सकेंगे, क्योंकि हजारों कल्पनाएं हमारे मन में आती है जो परमेश्वर के विरोध में होती है और परमेश्वर के जनों के विरोध में होती है। तो कहाँ हम परफेक्ट है कि हम अपने इनपरफेक्शन के कारण आई हुई गलतियां, तकलीफें, हालातें, मुसीबतें के कारण हम परमेश्वर को दोष दें। आइए अपने आप को मूर्ख ना बनाएं। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल का वचन कहता है कि वचन को जानकर वचन पे जो नहीं चलता है वो उस मनुष्य के समान है जिसने आईने में देखा कि मुझे अपने आप को संवारने की जरूरत है, लेकिन वो हट गया आईने के सामने से और वो भूल गया कि मैं आईने में कैसा दिख रहा था, वचन मुझसे क्या बात कर रहा था, वचन ने मुझे क्या करेक्शन लेने बोला था। मैं आईने के सामने से हट गया और मैं भूल गया कि मैं खराब दिख रहा था। मुझे आईने के सामने से हटना नहीं है, वचन के सामने ही खड़े रहना है जब तक कि मुझे वो वचन परफेक्ट नहीं बनाता। अगर वचन ने मेरे अंदर कुछ पॉइंट आउट किया है मेरे प्रियो, तो मुझे जरूरत है कि वो वचन मुझे फाड़े, काटे, आर पार छेदे, दो टुकड़े करे, मेरे शरीर को अलग गिरा दे और आत्मिक व्यक्ति को खड़ा करे। मुझे ये चीज चाहिए, क्योंकि मैं आईने के सामने से हटने वाला व्यक्ति नहीं बनना चाहता, लेकिन वहीं पे खड़ा रहूंगा एक छोटे बच्चे के समान। पिता, गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, अति धार्मिक के चक्कर में मैंने बहुत बार बोल दिया कि मेरे जीवन में जो परीक्षा आई है आपकी तरफ से आई है, मैं अपने हद पार करके आपके ऊपर दोष लगाया, प्रभु जी मुझे माफ कर दे। प्रेज द लॉर्ड। आइए मेरे प्रियो, ये समय है अपने आप को एक और मौका देने का, परमेश्वर के हाथों में सौंपने का। खुदा बाप किसी की भी ऐसी अनशन चीजों से परीक्षा नहीं करते। जो परीक्षा थी मेरे प्रियो, मैं विश्वास से कहती हूँ ऑलरेडी यीशु मसीह ने क्रूस पर ले ली है। बाकी जो छोटी मोटी तकलीफें हैं उसके लिए परमेश्वर जिम्मेदार नहीं है। परमेश्वर हमें कुछ सिखा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और अंत में हमारी इच्छा पूरी होगी, वो हमारे मनोरथों को पूरा करेंगे, बाइबल का वचन कहता है मेरे प्रियो। तो इसीलिए अपने आप को देखे कि मैं कहाँ चूका हूं, मैं कहाँ चूक रहा हूं। क्या ये जो प्रॉब्लम आ रही है, ये डिप्रेशन आ रहा है, ये अकेलापन आ रहा है, ये बीमारी आ रही है, ये परिवार का अकेलापन आ रहा है, जो मेरे ऊपर बार बार आइसोलेशन पीरियड आ रहा है, या बार बार मैं कलिसिया में सताया जा रहा हूं, या बार बार मेरे ऊपर लोग कंडेम कर रहे हैं, तो ये मेरे गलतियों के वजह से आ रहा है या नहीं, ये मुझे चेक करने की जरूरत है मेरे प्रियो। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझा हो। की पॉइंट यही है, परमेश्वर ऐसी बातों से परीक्षा नहीं करते। हम आयुब की तरह, होशे की तरह, प्रभु यीशु मसीह की तरह, और अब्राहम जब बेटे को बलि चढ़ाने गया था, उस आज्ञाकारिता में क्या हम चल रहे हैं? अगर आपका जवाब है हाँ, तो बेशक परमेश्वर की ओर से आपकी परीक्षा हो रही है। और अगर आपके दिल से जवाब आता है नहीं, तो मेरे प्रियो, ये हमारी ही गलतियों की वजह से हो रहा है। हम अपनी गलती माने तो अच्छा है। प्रेज द लॉर्ड। हमें इस समय बाइबल को कन्फ्रंट करना है, बाइबल का आमना सामना करना है मेरे प्रियो। ये समय है बाइबल से दोस्ती करने का। बाइबल में ऐसा कुछ नहीं है जिसका जवाब नहीं है मेरे प्रियो। सिर्फ हमें अपने प्रॉब्लम के नजरिए से बाइबल में घुसना है, और डेफिनेटली बाइबल में हर बातों का जवाब है, और हम वो जवाब को निकाल कर बाहर लाएंगे। आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको आशीर्वादित करे। सभी को प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।